नक्सलियों के गढ़ में बिछेगा सड़कों का जाल, इलाके के लोगों की चमकेगी किस्मत, यहाँ आना जाना हो जाएगा आसान। कोल्हान रिजर्व वन क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछेगा, कई गांवों में सड़कें बिछाई जाएंगी। ग्रामीण कार्य विभाग खुटपानी व टोंटो के घोर नक्सल प्रभावित गाँवों में 20 सड़कों के निर्माण का प्राक्कलन तैयार किया गया है और इसे स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा गया है। सरकार से स्वीकृति मिलते ही सड़कों के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। अब जब नक्सली कोल्हान के जंगल में बैकफुट पर आने के बासारंडा की सीमावर्ती जंगल में चले गए हैं, तो प्रशासन ने यहाँ सड़कों का जाल बिछाने की योजना तैयार की है। पक्की सड़कें बन जाने से घनघोर जंगल में बसे इन गांवों के लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, नक्सलियों को दोबारा इन इलाकों में पैर पसारना भी आसान नहीं रहेगा। ग्रामीण भी आसानी से जिला मुख्यालय तक आ जा सकेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं भी सुगम हो जाएगी। नकली राम भक्तों की साजिश का शिकार हुए हेमंत सोरेन, कांग्रेस विधायक ने दिया विवादित बयान, मच गया सियासी संग्राम। विवादित बयान देकर अक्सर चर्चा में रहने वाले जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी एक बार फिर भाजपा के निशाने पर है। दरअसल उन्होंने गिरिडीह के गांडे की चुनावी सभाओं में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राम और खुद को उनका हनुमान बताया। इन सभाओं में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। इरफान सोरेन ने सभाओं में यहाँ तक कहा कि नकली राम भक्तों की साजिश का शिकार हेमंत सोरेन हुए हैं, उन्हें षड्यंत्र कर फंसाया गया। कल्पना सोरेन को सीता बताते हुए उन्होंने दावा किया कि वह लंका का दहन करेंगी। इरफान अंसारी के बोल पर झारखंड में सियासी संग्राम मचा है। भाजपा ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। भाजपा ने आयोग से अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस प्रकार का बयान को पोस्ट करने से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को घोर धार्मिक आघात पहुंचा है और साथ ही सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का हर संभव प्रयास किया गया है। भाजपा का तर्क है कि यह प्रभु श्री राम को मानने वालों पर आघात है और आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। 20 मई को गांडे विधानसभा उपचुनाव का मतदान होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से महागठबंधन के उम्मीदवार भी है। आयोग इरफान अंसारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे और उन्हें चुनाव प्रचार से भी दूर रहने का आदेश दिया जाए। नेता अधिकारी चुनाव में व्यस्त, बाबुओं ने करवा दी करोड़ों की हेरा फेरी, ऐसे उठा पूरे मामले से पर्दा। चुनावी व्यस्तता के बीच ग्रामीण विकास विभाग से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी कर ली गई है। इतने बड़े पैमाने पर राशि निकासी के पूर्व विभागीय मंत्री से अनुमति तक नहीं ली गई। वित्त विभाग से भी अनापत्ति प्राप्त नहीं है और लगभग 800 के करीब संविदा कर्मियों को बकाये वेतन का भुगतान कर दिया गया है। इन्हें देर सवेर राशि तो मिलती ही, लेकिन इसके पूर्व नियमों और स्थापित व्यवस्था की अवहेलना एक बड़ा मामला है। पूरी प्रकरण पर शिकायत निर्वाचन आयोग से की गई है। कहा गया कि आचार संहिता लागू होने के बाद इतने बड़े पैमाने पर राशि का भुगतान करना कहीं न कहीं स्वेच्छाचारिता का प्रतीक है। दरअसल केंद्रीय मदद से पूरे देश में संचालित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRD को भी भंग कर दिया गया है। राज्य के सभी जिलों में DRDA से सैकड़ों कर्मियों को इसके साथ ही समायोजित करने की बात हुई। केंद्र सरकार ने इन्हें पंचायत राज विभाग में समायोजित करने का प्रस्ताव भी दिया। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर निर्णय लिया कि सभी को समायोजित कर लिया जाएगा, लेकिन इस निर्णय को मुकाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। नियमावली नहीं बन सकी। किसी प्रकार के भुगतान के लिए वित्त विभाग और मंत्री की अनुमति भी नहीं ली जा सकी थी। इधर तमाम प्राविधानों को दरकिनार कर विभागीय सचिव के अनुमोदन से सभी कर्मियों को बकाये का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और एक एक कर्मी को लाखों रुपए का भुगतान भी हुआ है। लालू, हेमंत और राहुल का परिवार, बीजेपी ने दे दिया ऐसे बयान, मचेगा सियासी घमासान। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने रविवार को मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता में कहा कि झारखंड में कांग्रेस राजद और झामुमो की तिकड़ी राज्य को लूटने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड और यहाँ की जनता को हमेशा दिल में रखा। उन्होंने यह भी कहा कि अब जनता ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस चुनाव में एनडीए और भाजपा पिछले 10 वर्ष के विकास कार्य के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता से पुनः आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस चुनाव में भाजपा 370 से अधिक सीट जीतेगी, एनडीए 400 पार होगा। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस से सबक लिया। यही कारण है कि 10 समन देने के बाद भी ईडी के पास नहीं गए। इनकी नीतियां झारखंड की जनता की विरोधी है। घुसपैठियों पर लगाम नहीं है। वीवी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। राज्य सरकार ने जनजातीय समाज के लोगों की जमीन ली है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के मामले में राहुल
राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार लालू, सोरेन और गांधी हैं। लोकतंत्र को इनसे खतरा है। आलमगीर आलम और हेमंत सोरेन जल्द जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनसे जनता का एक एक पैसा वसूला जाएगा। कम समय में मोटी कमाई के चक्कर में गांजा तस्कर बनी महिलाएं, इस तरह से आंखों में धूल झोंक काम को दे रही अंजाम। कम समय में मोटी कमाई के चक्कर में अब महिलाएं भी गांजा तस्करी के क्षेत्र में उतर रही है। इस अवैध धंधे से जुड़ी महिलाएं पहले सप्लायर के रूप में काम कर रही थी, अब संगठित गिरोह चला रही है। पहले ये महिलाएं स्थानीय स्तर पर ही गांजे की तस्करी करती थी, लेकिन इनका जाल देश के कई राज्यों में फैल चुका है। अपने गिरोह के माध्यम से गांजा मंगवाकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भेज रही है। इससे इनको बड़ी कमाई हो रही है। इसी पैसे के बल पर थानों को मैनेज कर रही है। इसी वजह से इनका धंधा बेरोक टोक के चलते रहा है। गांजा तस्कर सस्ते दर पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गांजा लेते हैं और दूसरे राज्यों में 50,000 रुपये प्रति किलो गांजा की बिक्री करते हैं। आरपीएफ या जीआरपी से बचने के लिए अक्सर छोटे स्टेशन से ट्रेन को पकड़ते हैं ताकि किसी को भी संदेह न हो। marijuana गांजा की मांग सबसे अधिक रहती है, जिनकी सप्लाई महिलाएं करती हैं। ये हमेशा निवेशकों को डराते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस गठबंधन को बताया विकास विरोधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को चुनाव प्रचार के लिए जमशेदपुर के घाटशिला पहुंचे तो यहां के औद्योगिक मिजाज को देखते हुए कांग्रेस गठबंधन पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शाहजादे कहकर संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमेशा निवेशकों को डराने में लगे रहते हैं। इस वजह से कोई भी निवेशक जोखिम लेने से डरता है। ऐसे में जब गठबंधन शामिल राज्य तमिलनाडु, तेलंगाना, बंगाल से कोई उद्योग दूसरी जगह जाता है तो ये हंगामा करते हैं कि हमारे यहाँ से इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के भाषण में राहुल गांधी द्वारा लगातार अबानी, अंडानी जैसे उद्योगपतियों पर किए जाने वाले हमले को लेकर सीधा आरोप था। उन्होंने कहा कि नए उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार के अवसर का सृजन कैसे होगा। जमशेदपुर से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में हुए भ्रष्टाचार को भी विकास में सबसे बड़ा बाधक बताया। धनबाद कर रहा अब फ्लाईओवर की मांग, सड़कों का चौड़ीकरण अब संभव नहीं। जाम में फंसकर रह गई है जिंदगी। शहर की बढ़ती आबादी के साथ यहाँ वाहनों की भी संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक प्रत्येक वर्ष 2 पहिया से लेकर 4 पहिया तक करीब 10,000 से अधिक नए वाहन सड़कों पर उतरते हैं। स्थिति यह है कि शहर के अंदर की सड़कों को अब और अधिक चौड़ा नहीं किया जा सकता। ऐसे में एकमात्र बैंक मोड़ से नया बाजार फ्लाईओवर ओवरलोड हो जाता है। इससे सप्ताह के 6 दिन सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक जाम की स्थिति से हर शहर वासी को 2-4 होना पड़ता है। कुछ ऐसी स्थिति गोविंदपुर में जीटी रोड की भी है। यहाँ टुंडी जाने वाले रास्ते के पास दिन भर वाहनों का जाम लगा रहता है। इस स्थिति से धनबाद के लोग त्रस्त हो चुके हैं। झारखंड के 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। 21 मई को बारिश, वज्रपात की चेतावनी। 24 घंटे में देवघर रहा सबसे गर्म। झारखंड में मौसम विभाग ने सोमवार को गढ़वा, पलामू, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य में गर्जन के साथ बारिश के भी आसार हैं। 21 मई को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात के साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 24 मई तक के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो राज्य के कई हिस्सों में गर्जन और तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। राज्य में सबसे अधिक बारिश 22.8 mm पूर्वी सिंहभूम में दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस, देवघर तो सबसे कम चाईबासा में 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चाचा भतीजी का रिश्ता हुआ तार तार। रिटायर्ड शिक्षक है आरोपी, भतीजी को बनाया हवस का शिकार। नाराज ग्रामीणों ने जूते की माला पहनाकर गांव घुमाया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के टोकलो थाना क्षेत्र में रिटायर्ड शिक्षक चरण हांसदा पर गांव के ही उनके ही खानदान की एक नाबालिग लड़की को गर्भवती करने का मामला सामने आया है।
चिकित्सक ने बताया कि नाबालिग 6 माह की गर्भवती है। घटना से रिश्ता आज भी एक बार शर्मसार हुआ है। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि रिटायर्ड शिक्षक पहले से ही चरित्रहीन है। ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात नाबालिग लड़की को चरण हांसदा अपने घर बुलाया था। ग्रामीणों को आशंका है कि लड़की को कुछ दवा दे दिया होगा, जिसके बाद लड़की बेहोश हो गई। रविवार सुबह इस बात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। ग्रामीण एकजुट होकर रिटायर्ड शिक्षक को पकड़कर जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। वहीं नाबालिग लड़की को गांव के सहिया के माध्यम से अनुमंडल अस्पताल भिजवाया। टोकलो थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता शिकायत करेगी तो पुलिस मामले उचित कार्रवाई करेगी। पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।